Hello everyone. This is the question of UPSC CSE 2015. क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन हमारा डबल इंटीग्रेशन का। इसके अंदर कह रहा है कि हमको एक इवेल्युएशन करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है एक रीजन में। और हमारा फंक्शन दे रखा है रूट बाई माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड डी एक्स डी बाई एंड आर इज -1 1 एंड 0 2। ये हमारा रीजन हो गया। ये रीजन हमने रेक्टेंगल जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था, इसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे। तो हमारा -1 to 1 एंड एक्स इक्वल बाई इक्वल टू 0 to 2। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर मॉड है। तो रीजन के अंदर देखते हैं कि हम लोग बाई और एक्स स्क्वायर में कैसे रहता है, कि कहाँ पे बाई ज्यादा है, कहाँ पे एक्स स्क्वायर ज्यादा है। उस हिसाब से हम लोग इसका साइन लगा सकते हैं। तो रीजन R1, सबसे पहले तो हम लोग इसका कर्व बना लेते हैं बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने बनाया, ये इस तरीके से बनेगा। हमारा जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 1, जो हमारा रेक्टेंगल का पॉइंट है एक्स इक्वल टू 1 पे, बाई की वैल्यू है हमारी 1। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1, 1। ये हमारा कर्व क्या है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये भी हमारा क्या है, -1 एंड दिस इज 1। ठीक है। और ये एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 और 2 है ये, और -1 2 है ये। ठीक है। अब देखिए ये लाइन है हमारी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। जब हम लोग, हमको इस वाले रेक्टेंगल में इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर चार एरिया दिख रहे हैं हमको, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया है, इसके अंदर देखिए बाई क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर से बड़ा है। यहाँ पे बाई इक्वल टू 2 है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, बाई की वैल्यू 1 है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर वाले जा रहे हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू 1 ही है और बाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये जो रीजन है R1, इसके अंदर वैल्यू हमारी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, बाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है। रीजन R2 के अंदर ये कम है, हमारा बाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर वाला कर्व है। ये हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं इसको। यहाँ पे पॉइंट 1, 0 है। जब हम लोग एक्स इक्वल टू 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 0 इज लेस देन 1, सो दिस इज ट्रू। दिस पॉइंट हमारा ये बाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर वाले रीजन में है। तो हम लोग को ये पूरा कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। एक तो कैसे, कि R1 में जब लेंगे हम लोग इसको, R1 में लिखेंगे इसको मॉड को बाई माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, पॉजिटिव होना चाहिए। और R2 के अंदर जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई लिखेंगे इसको। ठीक है। और इसको बाई माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स की वैल्यू -1 to 1 एंड बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर से लेकर के 2 तक। ये वाली स्ट्रिप जो है, हमने एक स्ट्रिप ली है यहाँ पे। बोल स्ट्रिप है हमारी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ये कर्व है, बाई इक्वल टू 2 वाला ये कर्व है। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2 वाला कर्व ये हो जाएगा ना। तो एक्स की वैल्यू -1 to 1, ये रीजन हो गया हमारा ऊपर वाला। ये रीजन के अंदर जो हमारा कर्व रहेगा, वो बाई इक्वल टू 0 से लेकर के बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक रहेगा। ये बाई इक्वल टू 0 है, ये बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये लिमिट हो गई हमारी, बस हमको इंटीग्रेट करना है इसके अंदर। हमने फंक्शन भी देख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस बाई हो जाएगा, इसमें बाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसमें बाई के रिस्पेक्ट पे। डी बाई रूट बाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया, रूट बाई की तरह ही हो गया। तो बाई की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन वाई की पावर 3/2 अपन 3/2। तो 2/3 बाई की पावर 3/2। तो 2/3 बाई की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन हो गया हमारा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर के 2 तक। इसी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसके अंदर माइनस है ये, तो हम लोग जैसे उसमें करते हैं ना, कुछ भी माइनस बाई को टी मान लिया, उसके बाद में सॉल्व करते तो हमारा ये आएगा, सेम रहेगा, बस उसमें माइनस साइन आ जाता है। तो -2/3 एक्स स्क्वायर माइनस बाई और इसकी पावर 3/2। और ये हो गया हमारा 0 to x स्क्वायर। dx हमने लिमिट लगाई, ये लिमिट हो गई हमारी, इसकी भी लिमिट ये हो गई हमारी। अब देखिए इसके अंदर जो ये फंक्शन है x3, हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर कोई इंटीग्रेशन है -a to a एफ एक्स डी एक्स, अगर उस फंक्शन का जो अंदर का फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स करके 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। और अगर ये ऑड फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये तो हो गया हमारा इवन। इन दैट केस 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं हम लोग। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स रहता है, इन दैट केस दिस इज ऑड फंक्शन, और उस केस में इसकी वैल्यू 0 होती है।
अब देखिए हमारा यही केस बन रहा है, माइनस ए टू ए है, मतलब ए इक्वल टू वन मान लो आप, और एफ एक्स डी एक्स है। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स क्यूब में आप माइनस एक्स की पावर थ्री ये किए तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है हमारा, ये क्लियरली दिख रहा है कि एक्स क्यूब हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे की जीरो। हमारे पास बचा टू बाई थ्री माइनस वन टू वन, टू माइनस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू डी एक्स। अब इसके अंदर वो इवन फंक्शन वाला लगा लेते हैं, कि अंदर वाला इवन फंक्शन है तो हम लोग दो बाहर ले आएंगे और इसको जीरो टू वन कर देंगे। तो हमने आगे इसको सॉल्व किया कि दो आगे ले आए हम लोग, फोर बाई थ्री कर दिए इसको, और जीरो टू वन कर दिया, टू माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू एंड देन डी एक्स। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है हमको। तो एक्स इक्वल टू रूट टू साइन थीटा और डी एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारा ये। तो रूट टू साइन थीटा जब हम लोग इसमें लिखेंगे, इसकी लिमिट चेंज होगी। जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो थीटा जीरो, एक्स इक्वल टू वन है तो वन अपॉन रूट टू साइन थीटा की वैल्यू किस पे रहती है, फाइव बाई फोर पर। तो लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई बाई फोर, और टू माइनस एक्स स्क्वायर, टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा थ्री बाई टू, एंड डी एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा डी थीटा। इसको आगे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो टू रूट टू और कॉस क्यूब थीटा रूट टू कॉस थीटा, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे चार कॉस फोर थीटा। फोर कॉस फोर थीटा, 16 डिवाइडेड बाई थ्री, जीरो टू पाई बाई फोर कॉस फोर थीटा। अब देखिए हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी, कॉस टू एम माइनस वन थीटा, कॉस की पावर टू एन माइनस वन थीटा, साइन की पावर, वो वाला जो फॉर्मूला था हमारा, वो उसके लिए लिमिट हमारी होनी चाहिए जीरो टू पाई बाई टू, बट इसमें जीरो टू पाई बाई फोर है तो हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कॉस फोर थीटा को हम लोग वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू लिखेंगे, स्क्वायर होगा इसका, चार बाहर आ गया हमारा, ये फोर बाई थ्री रह गया। वन प्लस कॉस टू थीटा का स्क्वायर डी थीटा हो गया। अब वन प्लस टू कॉस थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड किया तो ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा, पीछे पीछे ये जो वैल्यू लिखी है हमने। कॉस स्क्वायर टी थीटा क्या होगा, वन प्लस कॉस फोर थीटा अपॉन टू, तो वन प्लस कॉस फोर थीटा अपॉन टू होगा, फिर इसको हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो ये टू बाई थ्री रह गया, ये टू प्लस फोर कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस फोर थीटा। अब दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया हमने, क्या टू प्लस वन थ्री थ्री हो गया, और फोर कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये तो अभी ऐसे ही लिखा हुआ है, आगे हमने इंटीग्रेट किया, इसमें तो थ्री थीटा होगा तो पाई बाई फोर सीधे लगा दिया, प्लस फोर साइन टू थीटा अपॉन टू जीरो टू पाई बाई फोर, और साइन फोर थीटा अपॉन फोर जीरो टू पाई बाई फोर। तो टू बाई थ्री थ्री पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर इसमें लिमिट रखेंगे हम लोग, तो ये वन हो जाएगा, तो फोर इंटू वन बाई टू, और इसमें साइन पाई रहेगा तो वो जीरो होगा, और साइन जीरो रहेगा तो वो भी जीरो रहेगा। तो हमारी वैल्यू आई थ्री पाई बाई फोर प्लस टू, टू बाई थ्री बाहर है हमारा, इसको आगे कैलकुलेट किया तो पाई बाई टू प्लस फोर बाई थ्री। देर इज वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन विच वी नीड्स टू डू। यहाँ पर जो हमने इसको x का क्यूब जो लिया है, और इसको हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई है माइनस वन टू वन, और ऑड फंक्शन होता है तो इसको जीरो कर देते हैं। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये x का क्यूब है, ये एक्चुअली x का क्यूब नहीं है, ये मॉड x का क्यूब है। कैसे, माइनस टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर थ्री बाई टू, जब हम इसमें एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा आपका जीरो, और जब हम लोग इसमें जीरो रखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो ये एक्चुअली मॉड एक्स की पावर थ्री है, ना कि एक्स की पावर थ्री, क्योंकि हम लोग इसमें मॉड एक्स की पावर क्यूब रखेंगे और इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे, तो मॉड एक्स की पावर क्यूब डी एक्स टू बाई थ्री माइनस वन टू वन, तो टू बाई थ्री, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से इसमें, टू इंटू एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फोर, और जीरो टू वन इंटीग्रेशन करने पर वन बाई फोर आएगा, और इधर वन बाई थ्री। तो जो हमने वन बाई थ्री मिस किया है इसको ऐड किया जा सकता है आगे। मैक्सिमम प्लेसेस पे हम लोग इसी तरीके से देखते हैं इसको, ऑड फंक्शन मान करके इसको जीरो कर देते हैं। इसमें प्लस वन बाई थ्री, फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई थ्री, और इसका फाइनल आंसर होगा सिक्स, थ्री पाई प्लस टेन।